8 जुलाई 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। काफ़ी हवा के अंदर ह्यूमिडिटी भी पाई जा रही है, नमी भी पाई जाती है। ऐसा मौसम एयर लेयर करने के लिए सबसे बेस्ट अच्छा माना जाता है। जहाँ से हमने उसको एयर लेयर किया हो उसकी वहाँ से रूटिंग जल्दी ही शुरू हो जाती है। पंजाबी में इसको बोलते हैं गुट्टी लगाना। तो गुट्टी बांधने के लिए ऐसे पौधों को चूज़ कीजिए। ऐसे पौधे होने चाहिए जो टिम्बर बन चुके हों, सख्त लकड़ी बन चुके हों। जैसे ये मेरा अमरूद का पौधा टिम्बर लकड़ी बन चुका है, और ये मेहंदी का पौधा है, ये भी सख्त लकड़ी बन चुका है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रीन शूट लेता हूँ, जैसे कि ये अमरूद के ऊपर वाला शूट है, ये हरे रंग का है, तो इसकी कभी भी रूटिंग शुरू नहीं हो पाएगी। एयर लेयर में कामयाब वही हो पाएगा जो कि लकड़ी बन चुका होगा। तो इस ब्रांच को मैं ये ट्विस्ट की हुई है। ये 20 से लगाया हुआ पौधा है, तकरीबन इसकी उम्र 2 साल हो चुकी होगी। इसकी 3 ब्रांचेस और भी थी, उसको मैंने काट दिया हुआ, और साथ में जो 2 ब्रांचेस हैं ट्विस्ट हुई हैं, ये इसको मैं खोलूँगा और एक ब्रांच को हम एयर लेयर करेंगे। एयर लेयर करने के लिए मैं पीट मोस यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं और चिकनी मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। ओनली चिकनी मिट्टी के अंदर भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। बालू मिट्टी हम इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर ड्रेनेज बहुत अच्छा बन जाता है। रेत पानी को स्टोर नहीं कर पाती है, इसलिए वो नाकाम रहती है एयर लेयर के लिए। और रेत वाली मिट्टी किसी चीज़ के साथ चिपक भी नहीं पाती लॉन्ग टाइम के लिए, लेकिन चिकनी मिट्टी चिपक जाए तो जल्दी उतरती नहीं है। तो वही हमें चीज़ चाहिए ताकि एयर लेयरिंग वाले एरिया में वो अच्छे से चिपक जाए, वहाँ से रूटिंग शुरू हो जाए। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ पीट मोस। जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हो पहले उसके ऊपर पानी का शावर कीजिए या उसको अच्छे तरीके से गीला कीजिए, और उसके बाद में अपनी मुट्ठी में लीजिए उसको और अच्छे से दबाइए। एक्स्ट्रा जितना भी पानी होगा वो निकल जाएगा और हमारे पास ये मटेरियल बन जाएगा। इसको हम शॉपर के अंदर भरेंगे और एयर लेयरिंग वाले एरिया में बांध देंगे। मैं एयर लेयर करने वाला हूँ लेफ़्ट साइड वाली ब्रांच को। इस ब्रांच को मैं यहाँ से कट लगाऊंगा तकरीबन 1 इंच का। कोई भी शार्प सा आप नाइफ ले लीजिए। राउंड में इसको हम कट लगा देंगे एक। बहुत ज़्यादा गहराई में आपने कट नहीं लगाना है। अगर बहुत ज़्यादा गहराई में कट लग जाएगा तो वाटर फ्लो, जो पौधा पानी को ब्रांच के ऊपर ले जा रहा है, वो वाली वेंस जो हैं, वो वाली ट्यूब्स भी कट जाएंगे साथ में, तो पानी ऊपर वाली साइड पर जा नहीं पाएगा, तो ऊपर वाला सारा पौधा आपका मुरझा जाएगा। इसलिए सिर्फ ऊपर वाला छिलका हमने उतारना है, बहुत ज़्यादा गहराई में कट नहीं लगाना। इसको थोड़ा सा साफ़ कर लीजिए रगड़ के इसको थोड़ा सा साफ़ कर लीजिए ताकि वो एरिया बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब हम पीट मोस भरेंगे इस थैली के अंदर। मैं ब्लैक कलर की थैली यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो ट्रांसपेरेंट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ब्लैक में थोड़ा सा फ़ायदा ये होगा कि अंदर वाली साइड पर ग्रीन मॉस नहीं उगेगी धूप की रोशनी की वजह से। एक्स्ट्रा पानी निकाल दें और भर दें इसको। ओके जी, हाफ़ मैंने भर दी है थैली। इतनी पीट मोस या इतनी मिट्टी होनी चाहिए कि जो आपने कट लगाया है वो कट पूरा मिट्टी के अंदर समा जाए, ताकि वहाँ से रूटिंग शुरू हो सके। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको कट लगाऊंगा। ओके, ये वाला एरिया जाएगा हमारा, इस एरिया में हमारी ब्रांच फिट होगी। अब हम इसको धागे से, किसी रस्सी से मजबूती से ग्रिप कर देंगे, बांध देंगे। समझ लीजिए हमने इसको एयर टाइट कर देना है, ना अंदर वाला पानी बाहर निकल सके और ना बाहर वाला पानी अंदर जा सके। लीजिए जनाब, इसको बांध दिया मैंने, और अब देखेंगे कि कब तक इसकी रूटिंग शुरू होती है। तो आप मेरे साथ रहें।
अब हमने कोई भी इसको पानी नहीं देना है, सिर्फ इसी पानी के अंदर जो मॉइस्चर मौजूद है उस पीट मॉस के अंदर, उसी मॉइस्चर से इसकी रूटिंग शुरू होगी। 55 दिन बाद आज है सितंबर की 1 तारीख। हमने देखना है कि हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ है या नहीं, मतलब एयर लेयरिंग इसकी कंप्लीट हुई है या नहीं। इसको गुट्टी भी बोलते हैं, गुट्टी बांधना। तो हमारी गुट्टी कामयाब हो सकेगी या नहीं, ये अभी हमें खोल कर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं था, ये ब्लैक था, तो हमें पता नहीं चल पाएगा इसके अंदर रूटिंग उसकी शुरू हुई है या नहीं। ऊपर से पौधे की ग्रोथ और भी अच्छी हो गई है और पौधा काफ़ी लंबा हो गया है। ज़्यादा पौधा लंबा हमने नहीं करना, हम पौधों को काट देंगे ऊपर से। अगर इसकी रूटिंग शुरू हुई हो तो फिर नीचे से भी इसको कट करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। लीजिए जनाब, इसकी रूटिंग तो शुरू हो चुकी है। ये देखिए इसकी रूट्स कितनी अच्छे अंदाज से पीट मॉस के बीच में ग्रोथ कर रही हैं, लंबी लंबी सी वाइट सी रूट्स। चलिए, इसका मतलब कि हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे से इसको हम काट देंगे। रूटिंग तो शुरू हो गई। अभी हम इसको इसी तरह थोड़ा सा बंद करके पानी के अंदर कुछ देर के लिए डिप कर देते हैं, ताकि इतना बड़ा पौधा है, ऊपर से उसकी पानी की ज़रूरत ये छोटी छोटी सी रूट्स ही पूरा कर सकती हैं। इसलिए पानी की कमी इनको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर पानी की कमी हो गई तो ऊपर वाला पौधा सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुदरत ने इन छोटी छोटी रूट्स के अंदर ही इतनी ताकत रखी है। समझ लीजिए ये मोटर का काम करेगी, पानी को लेगी और ऊपर पूरे पौधे तक पानी को पहुंचाने का यही सप्लाई का काम करती है। इसलिए छोटी छोटी रूट्स के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। तो पानी के अंदर डिप करती है, 5 से 10 मिनट के लिए डिप रहेगा। उसके बाद हम इसको मिट्टी के अंदर लगाएंगे। इसको लगाने के लिए ग्रो बैग यूज़ कर रहा हूँ। ये है तकरीबन 7 बाय 7 का ग्रो बैग, मतलब 7 इंच इसका डायामीटर और 7 इंच इसकी गहराई है। 15 मिनट हो गए हैं पानी के अंदर इसको डिप किए हुए। तो अब ये वाला प्लास्टिक हम रिमूव कर देंगे। ये देखिए कुछ पीट मॉस अभी भी इसके अंदर मौजूद है। ये लीजिए जनाब, कितनी ज़बरदस्त अंदाज से इसकी रूटिंग शुरू हुई। अब इसको हम लगाएंगे मिट्टी में। तकरीबन इसको 4 से 5 इंच मिट्टी के अंदर हमने दबा देना है। 3 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा पत्तों की खाद ले रहा हूँ मैं। गाय का गोबर अभी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी सी रूट्स हैं और वो भी ज़मीन के अंदर नहीं लगी हुई थी, ना गमलों के अंदर। सिर्फ हमने एयर लेयरिंग के मेथड से ही इसको ग्रो किया, और इसको जो पावर मिल रही थी, जो फीड मिल रही थी, जो पानी मिल रहा था, वो इसके मदर प्लांट के थ्रू ही इसको मिल रहा था। तो मदर प्लांट तो अब इसका कट चुका है साथ से। अब इसकी ग्रोथ यहीं से बढ़ेगी, इसलिए इसको गर्म खाद अभी हम नहीं देंगे। सिर्फ मिट्टी दे दें या ओनली बालू मिट्टी भी इसको दे दें। पत्तों की खाद अगर आपके पास ना भी हो तो भी कोई बात नहीं है। अभी हमने इसको खादों पर नहीं लेकर चलना, हमने तो इसकी ग्रोथ को अच्छा करना है, इसकी रूट्स को ज़्यादा डेवलप करवाना है, ताकि रूट्स नई जगह पर सेटल हो सकें। अभी कुछ दिनों के लिए इसके पत्ते लटक जाएंगे। हो सकता है पुराने पत्ते जो लगे हुए हैं ये खुश्क हो जाएं और गिर जाएं, और दोबारा से इसकी ग्रोथ शुरू होगी। अब इसकी एक ब्रांच मैं काट दूंगा। ये तकरीबन 3 फुट 3.5 फुट का ये पौधा है। असूली तौर पर तो 1 फुट का ही होना चाहिए, लेकिन ये 3 फुट या 3.5 फुट का है। इसलिए हम इन छोटी छोटी रूट्स के ऊपर इतना बोझ नहीं डालना चाहते हैं, तो हम पौधों को ऊपर से काट देंगे। अब ये तकरीबन हो गया 2 या 2.5 फुट। तो आई थिंक इतना अब काफ़ी है। ऊपर से मैंने ब्रांच को इसलिए काट दिया है क्योंकि जो यंगर शूट होती है, जो ऊपर से नए पत्ते ग्रोथ कर रहे होते हैं, अगर इनको ना काटा जाए तो ये नीचे से रूट से अपनी फीड को पूरा करने के लिए उसको रिक्वेस्ट करते ही रहेंगे।
तो इनके रिक्वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि रूट्स तो साथ में इतनी हैं नहीं, और ना ही अब इसका मदर प्लांट है जो कि इसको खुराक दे पाएगा। तो पौधा स्ट्रेस में जा सकता है, हमारी मेहनत ज़ाया हो सकती है, पौधा मर सकता है, इसलिए ऊपर से काट देना ही सबसे अच्छा है। अब कुछ दिन इसकी रूट्स को मिल जाएंगे अपनी ग्रोथ को फर्दर आगे बढ़ाने के लिए। जैसे ही नई नई रूट्स आने लगेंगी इसकी पौधे की, तो इसकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली शुरू होगी और जगह जगह से नए शूट्स भी निकल आएंगे, तो कितनी सारी टहनियाँ हो जाएंगी। तो ये तो था प्रोसेस इसका एयर लेयरिंग का। एयर लेयरिंग का सबसे बेहतरीन मौसम और अच्छा मौसम बरसात के मौसम में ही माना जाता है। बाकी पूरा साल आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन बरसात का मौसम आइडियल होता है इसके लिए, क्योंकि नमी होती है हवा के अंदर, ड्राई एयर नहीं होती। वक्त के साथ साथ बारिशें भी होती रहती हैं, लेकिन धूप में वो हीट नहीं होती जो मई और जून के महीने में होती है। अब इसको मैं पानी दे दूंगा और शेडी एरिया में रखूँगा 4 से 5 दिनों के लिए। आजकल तो वैसे भी बरसात के दिन हैं और बारिश आने ही वाली है, बस कुछ ही टाइम में बारिश भी आने वाली है, तो इसको और भी पानी मिल जाएगा। और इसको शेडी एरिया में ही रखूँगा, बल्कि इसी टेरेस के ऊपर रखूँगा अपनी उस क्यारी के पास में। यहाँ पर फुल डे की धूप नहीं आती है, तो कुछ दिनों के बाद में इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको भी सही समझ लग चुकी होगी। अब मैं चलता हूँ, खुद हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।